क्या आप जानते हैं कि यूएई फौजी फाउंडेशन के 1 अरब डॉलर्स के शेयर क्यों खरीद रहा है? अगर नहीं तो इस वीडियो के बाद आप जान जाएंगे। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई ने फैसला किया है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखवाए गए अपने 3 अरब डॉलर में से 1 अरब डॉलर वापस लेने के बजाय पाकिस्तान के फौजी फाउंडेशन ग्रुप की कंपनियों के हसस यानी किसी कंपनी में मलकियत का हिस्सा या शेयर खरीद लेगा। सादा अल्फाज में यूएई पाकिस्तान को दिया गया 1 अरब डॉलर कर्ज के तौर पर वापस नहीं मांगेगा, बल्कि उसी रकम से पाकिस्तान की एक बड़ी कारोबारी तंजीम में सरमायाकारी करेगा। इस तरह पाकिस्तान पर 1 अरब डॉलर का कर्ज खत्म हो जाएगा। वो रकम पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा नहीं रहेगी, कर्ज सरमायाकारी में बदल जाएगा। फौजी फाउंडेशन क्या है? फौजी फाउंडेशन एक ट्रस्ट है जो फौज के रिटायर अफसरान और अहलकारों की फलाह बहूद के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके तहत चलने वाली कंपनियां मुकम्मल कमर्शियल बुनियादों पर काम करती हैं। ये कंपनियां मुल्क के बड़े कारोबारों में शामिल हैं और इनकी इंतजामिया रिटायर्ड फौजी अफसरान पर मुश्तमिल है। मगर ये कंपनियां निजी कारोबार की तरह मुनाफा कमाती हैं। ये मुआहिदा अमली तौर पर कैसे होगा? मुआशी माहिरीन के मुताबिक एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, यानी कागजी और हिसाबी तरीके से 1 अरब डॉलर यूएई को वापस किए जाएंगे, लेकिन वही 1 अरब डॉलर फौजी फाउंडेशन की कंपनियों के हसस खरीदने में इस्तेमाल होंगे। इस अमल में हुकूमत पाकिस्तान फौजी फाउंडेशन को 1 अरब डॉलर के बदले पाकिस्तानी रुपए अदा करेगी। इसके नतीजे में पाकिस्तान का 1 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज भी खत्म हो जाएगा। ज्यादा मुमकिन है कि माड़ी एनर्जीज यानी फौजी फर्टिलाइजर जैसी बड़ी और मुनाफा बख्श कंपनियों के हसस यूएई खरीदेगा। सोशल मीडिया पर एतराज क्यों हो रहा है? फौजी फाउंडेशन तो सरकारी इदारा नहीं, फिर हुकूमत इस मुआहिदे में कैसे शामिल है? क्या यूएई नई सरमायाकारी ला रहा है या पहले से रखा हुआ पैसा ही घुमा रहा है? हुकूमत ने किसी और निजी ग्रुप के बजाय फौजी फाउंडेशन को तरजीह क्यों दी? माहिरीन इस पर कहते हैं हुकूमत किसी सरमायाकार को मजबूर नहीं कर सकती कि वो कहाँ सरमायाकारी करे। यूएई ने खुद मुनाफा देखकर फौजी फाउंडेशन का इंतखाब किया। हुकूमत ने मुख्तलिफ शाबों ज़राअत, तवानाई, माइनिंग वगैरह के ऑप्शंस दिए होंगे। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी ग्रुप है जिसकी मालियत तकरीबन 5.9 अरब डॉलर है। ये ग्रुप शामिल है तेल और गैस जो माड़ी एनर्जीज पर मुश्तमिल है, खाद फौजी फर्टिलाइजर यानी मुल्क की सबसे बड़ी खाद कंपनी, सीमेंट फौजी सीमेंट, बैंकिंग अस्करी बैंक, बिजली की पैदावार, खुराक, एलपीजी की मार्केटिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज। इसके तहत 30 से ज्यादा सनअती यूनिट्स काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक के जखायर से 1 अरब डॉलर निकालने का क्या मतलब है? पाकिस्तान के जरिए मुबादला के जखायर तकरीबन 15.9 अरब डॉलर हैं, जिनमें 12 अरब डॉलर 10 ममालिक के डिपॉजिट्स हैं। इनमें 3 अरब डॉलर यूएई के हैं। ये डिपॉजिट्स पाकिस्तान को रुपए की कदर मुस्तहकम रखने में मदद देते हैं, मगर ये मुफ्त नहीं होते। पाकिस्तान इन पर सालाना 3 से 4% सूद अदा करता है। इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर पर सूद नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यूएई को फौजी फाउंडेशन के हसस पर सालाना मुनाफा देना होगा जो डॉलर्स में अदा किया जाएगा। पाकिस्तान पर मुमकिन असरात में मुस्बत असरात देखें तो पाकिस्तान का 1 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा कम हो जाएगा, ज़र मुबादला पर सूद का बोझ कम होगा, गैर मुल्की सरमायाकारी का एतमाद बढ़ेगा, फौजी फाउंडेशन जैसी बड़ी कंपनियों को सरमाया मिलेगा। दूसरी तरफ मनफी या हसास पहलू देखे तो स्टेट बैंक के जखायर कागजी तौर पर कम नजर आएंगे। मुनाफा डॉलर में देना पड़ेगा जो मुस्तकबिल में दबाव बन सकता है। शफाफियत पर सवालात उठ सकते हैं। सिविल और फौजी कारोबारी किरदार पर बहस बढ़ेगी। दुनिया और खिते पर भी कुछ मुमकिन असरात हो सकते हैं, जैसे कि खलीजी ममालिक का एतमाद बढ़ेगा। यूएई की इस सरमायाकारी से दीगर खलीजी ममालिक भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ माइल हो सकते हैं। पाकिस्तान का माली इमेज बेहतर होगा। कर्ज को सरमायाकारी में बदलना दुनिया को ये पैगाम देता है कि पाकिस्तान सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि बिजनेस के मौके भी दे रहा है। चीन, सऊदी अरब जैसे ममालिक भी यही मॉडल अपना सकते हैं। अगर ये मॉडल कामयाब हुआ तो दूसरे ममालिक भी अपने डिपॉजिट्स को सरमायाकारी में बदलने पर गौर कर सकते हैं। आलमी मालियाती इदारों का रद्द अमल, IMF और दीगर इदारे इस अमल को मुस्बत भी देख सकते हैं, लेकिन शफाफियत और गवर्नेंस पर सवाल भी उठा सकते हैं। अगर इसका एक लाइन में नतीजा निकाले तो ये मुआहिदा बज़ाहिर पाकिस्तान के लिए कर्ज कम करने का फायदेमंद तरीका है, लेकिन इसके तवील मुद्दती असरात इस बात पर मुनहसिर होंगे कि मुनाफा, शफाफियत और मुआशी नज़्म व ज़ब्त को कैसे संभाला जाता है।